हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 जुलाई की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को भी यहाँ देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, ठीक है, विश्व बैंक ने दूसरी गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो ये कितने रुपए देने का समझौता किया है? विश्व बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को 40 करोड़ डॉलर, ठीक है, 40 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता देगा। ठीक है, लगभग ये होता है 30,023.10 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है। ठीक है, गंगा नदी का जो है दोबारा से पुनरुद्धार का कार्यक्रम है। विश्व बैंक ने कहा है कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो गंगा नदी का जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए नई नई योजना चलाई जाती रहती हैं। ठीक है, समय समय पर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष के बाद ऊपरी आयु के कारण उनके अपने पद से हटाना पड़ा है? ठीक है, तो 25 वर्ष के बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटाना पड़ा है। राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी, बहादुर सिंह या अनमोल सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह। ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह जो है 25 साल तक सेवा देने के बाद पद से हट गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। आयु नियमों के आधार पर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया। बहादुर सिंह ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, 1976 में उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 1998 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया था। बहादुर सिंह को जो है 1983 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कौन है ये? बहादुर सिंह, जिनको इनके पद से हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो किस संगठन से अलग होने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने? जो है WHO से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। किससे कर दिया? WHO से। अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक रूप से तौर पर अलग होने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो साल 1984 में तय नियमों के तहत कोई भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाए चुकाने होंगे। ठीक है, तो WHO से अगर निकलना है तो 1 साल पहले उसको पत्र भेज के या जैसे भी जो उसको इन्फॉर्म कराना पड़ता है। ठीक है, तो अमेरिका जो है WHO से अलग हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? ठीक है, तो नेपाल को, रूस को, पाकिस्तान को, भारत को? ठीक है, तो किसको रखा गया है? ये भारत को रखा गया है। ठीक है, 34वें स्थान पर। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियम के सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हो गया है। भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35, साल 2016 में 36 और साल 2014 में 39 थी। सूचकांक में कुछ 99 देशों की रैंकिंग की गई थी। इसमें शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन था। ठीक है, कौन था? ब्रिटेन। तो ये आपको याद रखना है। 34वें स्थान पर कौन है? भारत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया है?
तो इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इंजेती श्रीनिवास को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष किसको बनाया गया? इंजेती श्रीनिवास को बनाया गया है। ठीक है, तो इंजेती इनका जो है इनको चेयरमैन बनाया गया। आधिकारिक आदेश के मुताबिक ये 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। ठीक है, इनको जो है 3 साल के लिए बनाया गया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। श्रीनिवास उड़ीसा कैडर के जो है 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो पहले कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। 31 मई को वो कॉरपोरेट करंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा को विनियमित करने के लिए एकीकृत निकाय हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि कितने साल की होगी? तो ये होगी आपकी 4 साल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस फैसले से ओलंपिक सहित सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि 2024 तथा 2028 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए भी यह उपयोगी होगा। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनज़र सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 21 अप्रैल को, 15 मई को, 7 जुलाई को। तो ये कब मनाया जाता है? ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस साल 2009 में मनाया गया था। इसे पहली बार सन 1550 में यूरोप में मनाया गया था। चॉकलेट हमारे शरीर को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो चॉकलेट दिवस कब मनाते हैं? ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये 2009 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का डिसीजन लिया है? तो ये किसने लिया है? असम सरकार ने, पंजाब सरकार ने, कर्नाटक, तमिलनाडु ने। तो किसने लिया है? असम सरकार ने लिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसने लिया है? असम सरकार ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? ये जो है महाराष्ट्र ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, स्थानीय युवाओं के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विभिन्न नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ता और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। यह पोर्टल जो है महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है। यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोजगारी की दर को भी कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 15 जून को, 12 अप्रैल को, 6 जुलाई को। तो ये कब मनाया जाता है? यह 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस जो है
जूनोसिस क्या है? ये एक बीमारी है, एक ठीक है। जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 6 जून 1985 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायन और वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया गया था। ठीक है। कब? 1885। ठीक है। 1885 में जो है लुई पाश्चर ने जो है जो सफल रेबीज़ का जो टीका खोजा था उसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया गया था। जूनोसिस बीमारी फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया की होती है। रोगी पशु व मनुष्यों से स्वस्थ पशु व मनुष्यों में फैलने वाले संचारी रोगों को जूनोसिस कहते हैं। ठीक है। इसे पशुजनित व पशुजन्य रोग भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये थे आज के 10 MCQs क्वेश्चन जो कि 9 जुलाई के थे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको जो है 1 से 2 बार और रिवीजन कीजिए। ठीक है। और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बेस्ट तरीके से उसका रिवीजन करती रहिए। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।